ह्यूमन हार्ट में ब्लड फ्लो किस तरह से होता है आप इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बस ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा जो है, इधर जो ये साइड है ये लेफ्ट साइड है हार्ट का, और इधर का जो ये हिस्सा है ये राइट साइड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, जब ब्लड, जो प्योर ब्लड जब लंग्स से प्योरीफाई होकर के हमारे हार्ट में आता है तो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ये ब्लड आता है ये पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से आता है। पल्मोनरी वेन यहाँ पर लिखा है सब कुछ, पल्मोनरी वेन से फ्रॉम लंग्स, लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन की हेल्प से। तो पल्मोनरी वेल की हेल्प से जो ब्लड आया है इसके बाद ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है एओर्टा की हेल्प से। एओर्टा जो होती है एक आर्टरी होती है, ये सबसे बड़ी आर्टरी है, ये जो है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेकर जाती है। इसके बाद जब पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड को वापस हार्ट के अंदर लाया जाता है तो ये वेना कावा करती है, इस काम को वेना कावा करती है। पूरी बॉडी से ब्लड वेना कावा की हेल्प से हमारे हार्ट में पहुंचता है। इसके बाद ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में घुली रहती है वो वहाँ पर छोड़ दी जाती है, और जो हम ऑक्सीजन गैस सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आती है तो वो ब्लड में लंग्स उसको मिक्स कर देते हैं। इस तरह से ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है और फिर से पल्मोनरी वेन की हेल्प से वो फिर से हार्ट के अंदर आता है प्योर ब्लड, और इसी तरह से जो एओर्टा होती है वो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाती है। फिर इसके बाद जो हमारी वेना कावा है वो फिर से उस पूरे ब्लड को, पहले तो ये ब्लड कुछ छोटी छोटी कैपिलरीज की हेल्प से इकट्ठा होकर के पूरा वेना कावा के अंदर पहुंचता है, वेना कावा से हार्ट में, और इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है।